नमस्कार, आपके सितारों के साथ मैं हूँ शिखा सिंह और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके सितारे में इस हफ्ते की सीरीज है वास्तु की बात और वास्तु की बात का आज आखिरी दिन है। वैसे जो भी उपाय बच जाएंगे वो हम आपको अगले हफ्ते भी बताएंगे क्योंकि अगले हफ्ते भी हमारे साथ होंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु विशेषज्ञ प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की, तो चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की। आखिर वास्तु दोष क्या है, आपकी जिंदगी में इसका असर कैसे पड़ता है और अगर वो असर नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो आखिर आप वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप उस असर को दूर कर सकते हैं। प्रदीप जी, शुरू करते हैं वास्तु की बात। जी, वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। ज्योतिष शास्त्र के बिना वास्तु शास्त्र की चर्चा करना ही असंभव, क्योंकि जैसे आपकी कुंडली का निर्माण होता है वैसे ही मकान की स्थिति के अनुसार मकान की कुंडली का भी निर्माण किया जाता है। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, जो जो ग्रह नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और जिन भावों के अंदर नेगेटिव ग्रहों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उस भाव से संबंधित जितने भी आपके मकान की दिशाएं हैं वो जरूर प्रभावित होती हैं। और उन भावों के अंदर ये देख कर ये पता लगाया जा सकता है कि आपके मकान के अंदर वास्तु दोष किस दिशा के अंदर है और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। तो आपकी जन्मपत्री को देखकर ही इस बात का अंदाजा, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके मकान के अंदर वास्तु दोष कौन सी दिशा के अंदर है और किस वजह से है। आज कल हमने चर्चा की 6 भावों की कुंडली के अंदर लगन से 6th हाउस तक आपकी जन्म पत्री के अनुसार कैसे पता लगे कि आपके मकान के अंदर वास्तु दोष कहाँ है। जब किसी के मकान की अब विजिट करने हम जाते हैं तो मकान देखकर तो देखो सारा पता लगा ही सकते हैं कि वास्तु दोष कहाँ पर है, लेकिन आपकी जन्मपत्री को देखकर भी पता लगाया जा सकता है मेरे मित्रों कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष किस दिशा के अंदर है। आज हम बात करते हैं सप्तम स्थान की। कल तक हमने चर्चा की थी 6th हाउस तक। आज 7वें भाव की चर्चा करते हैं हम। 7वां भाव देखिए माना जाता है नैऋत्य कोण को और सप्तम स्थान का कारक माना जाता है शुक्र ग्रह को। और नैऋत्य कोण की दिशा जो मानी जाती है उस दिशा का स्वामी माना जाता है राहु को। अगर आपकी कुंडली के अंदर सप्तम स्थान अगर पीड़ित है और 7वें भाव के ऊपर अगर मेलेफिक ग्रहों का अगर इन्फ्लुएंस आ जाता है तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसके अंदर आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा बड़ी प्रभावित होगी। और अगर नैऋत्य दिशा प्रभावित हो जाती है, अगर वहां पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर शुक्र प्रभावित होना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और शुक्र प्रभावित माना जाता है सप्तम स्थान पीड़ित होने से आपकी कुंडली के अंदर। राहु जो नैऋत्य दिशा का मालिक माना जाता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है मेरे मित्रों। अगर राहु डिस्टर्ब हो गया तो मानसिक चिंता विचार जितने भी हैं वो जिंदगी के अंदर उसको फेस करना आवश्यक हो जाता है, जिंदगी फेस करने पड़ते हैं। इसी वजह से अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर अगर सप्तम स्थान अगर पीड़ित है तो उसका उपाय अवश्य करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं राहुल नारनौल से। जी राहुल, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी प्रदीप जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1988। जी, जन्म का समय बताइए राहुल जी। सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे। जन्म का स्थान बताइए। नारनौल। जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ हाँ तो जी। किस क्षेत्र में करना मेरे लिए उत्तम रहेगा कुंडली जी। के हिसाब से। बिजनेस के बारे में। जी, सबसे पहले तो देखिए बिजनेस के लिए दशम भाव की स्थिति को देखना बड़ा आवश्यक है। और दशम स्थान का जो कारक माना जाता है शनि को माना जाता है, उसकी परिस्थितियों को देखना भी बड़ा आवश्यक हो जाता है कुंडली के अंदर। और साथ ही साथ दशम भाव के अंदर दशमांश जो कुंडली बनती है D10 चार्ट के लगन के लोड की पोजीशन को साउंड होना बड़ा आवश्यक है। और तीनों ही स्थितियों के अंदर आपकी कुंडली बनती है वृष लगन की। दशम स्थान का मालिक शनि, दशम स्थान के कारक जिसको मानते हैं हम वो भी शनि को ही माना जाता है। और दशमांश कुंडली के लगन का लोड भी शनि। तो सारा डिपेंड हो गया राहुल जी आपकी कुंडली में शनि से संबंधित। शनि ही ऐसा ग्रह है अगर ये पॉजिटिव ना हो
तो बड़ी मुश्किल होगी जीवन के अंदर आपके बिजनेस को सेटल करने की। और बात करते हैं आज शनि की, तो शनि अष्टम स्थान के अंदर, कुंडली के अंदर आपकी जन्म पत्री में अष्टम स्थान में शनि है। तो अगर अष्टम स्थान में अगर शनि की अवस्था हो जाए तो मानसिक चिंता परेशानियों के साथ में बिजनेस के क्षेत्र में जाकर ये चिंताएं बड़ी आवश्यक तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर ये जो कुंडली आपकी दशमेश अगर अष्टम स्थान में आ जाता है मेरे मित्रों, तो परिस्थितियां पॉजिटिव नहीं मानी जाती बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर। अब इस परिस्थिति से निपटा कैसे जाए, कैसे निकले हम इस क्षेत्र से? तो सबसे अच्छा तरीका 800 ग्राम साबुत छिलके वाले बादाम लीजिए राहुल जी, और शनिवार को शाम के समय किसी भी मंदिर में जाकर, अगर शनि देव के या भैरव के मंदिर में जाकर आप चढ़ा दीजिए, निसंदेह बड़े अच्छे योग बनेंगे कुंडली में आपके बिजनेस को लेकर। राहु में चंद्रमा मानसिक चिंताएं परेशानियां लेकर आता है। जुलाई 2014 तक अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में ना जाएं और उसके बाद में अगर कोशिश करें बिजनेस में जाने की, तो उत्तम प्रभाव मिलेगा। नहीं तो तब तक मानसिक चिंताओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। 4 नारियल ले लीजिए, लाल रंग के चौरस कपड़े में बांधने के बाद में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से वार के जल प्रवाह करिए शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले। प्रति वर्ष आपने करना है जब तक आप 41 साल के नहीं हो जाते। ये 2 उपाय करने के बाद में फिर देखिए बिजनेस कैसा चलता है आपका। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम और जगह बताएं और सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/5/60। जी जी। समय है 1:35 PM। जी जी। और सोनीपत है सर। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हाँ, मैं अपने बारे में मकान सुख और भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ जी। देखिए, भविष्य को लेकर सबसे पहले देखा जाता है कि भाग्य के लिए कि D9 चार्ट के अंदर स्थितियां कैसी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। भविष्य आपका उज्जवल है, लगन आपका कन्या लगनी कुंडली, और दशम स्थान के अंदर बुध की पोजीशन बड़ी अच्छी इंडिकेट करती है। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनता है आपकी जन्म पत्री के अंदर, हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बनता है आपकी जन्म पत्री में। भाग्येश भाग्य स्थान के अंदर ही हो तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि भाग्य बड़ा उज्जवल हो। 25 साल के बाद में ही भाग्य उदय होने के योग बनते हैं आपकी जन्म पत्री में। और सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से भी कुंडली को पॉजिटिव कहा जा सकता है। बस स्थितियां पॉजिटिव और हो सकती हैं आपके लिए। एक पन्ना अगर आप नग धारण कर लें, पन्ना कम से कम 5 कैरेट साइज से ऊपर का, और लिटिल फिंगर के अंदर बुधवार को बुध की होरा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवा के डालिए। फिर ये जो राजयोग भद्र नाम का महापुरुष राजयोग है वो और प्रभावी होगा, क्योंकि डिग्री वाइज अगर बुध को देखा जाए तो आपकी कुंडली के अंदर बाल अवस्था के अंदर बुध ग्रह की पोजीशन बनती है। तो बाल अवस्था में कोई भी ग्रह हो तो देखिए उतना काम नहीं कर पाता। तो इनको क्षेत्र को उज्जवल करने के लिए, बिजनेस में और बढ़ोतरी करने के लिए, मान सम्मान जीवन में पाने के लिए पन्ना रत्न धारण करिए और फिर देखिए भाग्य कैसे उज्जवल होता है आपका। जी बिल्कुल। तो जो उपाय आप लोगों को बताए जा रहे हैं उन उपायों को आप अपनाइए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी की गाड़ी कैसे पटरी पर आती है। और वैसे भी हम लगातार यही कहते हैं कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने खुद पर विश्वास रखा हुआ है कि आप ये चीज कर लेंगे और उसे अचीव करने के लिए आप मेहनत करते हैं, सच्ची मेहनत की बात की जा रही है, तो आप उस चीज को जरूर हासिल कर सकते हैं। पानीपत से एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार जोशी जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल यह है कि मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 22/9/1989 है। 3:25 प्रातः 3:25 पानीपत हरियाणा। जी मेरे दो प्रश्न है। एक तो ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे लड़के ने बीटेक कर रखी है, 2-2.5 साल हो गए हैं, तो अभी वो बीपीओ में नोएडा में लगा हुआ है, तो उसे इसमें मतलब बीटेक में कब तक नौकरी मिलेगी और क्या ये मंगलिक है, और जिस लड़की से ये प्यार करता उसी से शादी होगी? जी जी, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको डिटेल में दिया जाएगा। देखिए, वृष लगन की अगर कुंडली है, आप ये जो कुंडली है आपके पुत्र की कर्क लगन की कुंडली, लग्नेश देखिए 12वें स्थान के अंदर, लगन अगर 12वें स्थान में चला जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का बड़ा कमजोर होने के योग बन जाते हैं। कोई भी कुंडली के अंदर लग्नेश अगर 6, 8वें या 12वें घर में अगर चला जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। अगर एक मोती नग धारण कर लिया जाए तो वर्षा का पानी जब बरसात होती है तो एक बोतल भर के इनके कमरे में, इनके बेडरूम के अंदर आप स्थापित कर दीजिए। तो गले में एक मोती रत्न धारण करवाइए चांदी के अंदर 5 कैरेट साइज से ऊपर का, ताकि इनकी कुंडली के हिसाब से इनमें कॉन्फिडेंस लेवल आए।
परिवार से, मकान, घर से, अपने परिवार से दूर रहने के योग बनते हैं। और दूर आदमी जाता है या तो व्यवसाय की खोज के अंदर या नौकरी की तलाश के अंदर, तो बाहर जाने के निसंदेह योग बनते हैं। और सूर्य का जो क्षेत्र है कुंडली के अंदर अपने ही स्थान से छठे, अगर कुंडली के अंदर 10th हाउस या 10th हाउस के मालिक के साथ के अंदर किसी तरीके से कोई भी कंजक्शन अगर सूर्य का हो जाता है, तो निसंदेह सरकारी क्षेत्र में जाने के और नौकरी के क्षेत्र में जाने के योग बनते हैं। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, नौकरी इनकी कुंडली में लिखी हुई है, इंतजार है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। एक मूंगा नग भी आप धारण करिए, 6 कैरेट साइज से ऊपर का, तांबे में या सोने के अंदर रिंग फिंगर में, मंगलवार को मंगल की ओरा में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, तो परिस्थितियां बड़ी पॉजिटिव होंगी। फिर देखिए कैसे नौकरी मिलती है आपके पुत्र को। बिल्कुल। और प्रदीप जी, एक सवाल और था इनका कि जिनसे इनका बेटा चाहता है उससे उसकी शादी होगी या नहीं? देखिए, अगर किसी भी कुंडली को देखने के लिए परिस्थितियां जैसी बनती हैं, अरेंज मैरिज के चांसेस कुंडली के अंदर बड़े ब्राइट हैं। और 18 जून 2014 के बाद में निसंदेह शादी का योग बनता है। मंगलिक का प्रश्न भी आपने किया, ये कुंडली किसी भी लिहाज से मंगलिक नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो जो उपाय प्रदीप जी ने आपको बताए वो अपनाइए और फिर देखिए कमाल। प्रदीप जी, हम वास्तु की बात कर रहे हैं। जी। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु विशेषज्ञों को अपने घर पर बुला सकते हैं, अपने घर की जांच करा सकते हैं वास्तु दोष का, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज को, वो क्या करें? देखिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वास्तु दोष तो वास्तु दोष के जितने भी उपाय हैं उनको उपायों को करने से ही दूर होंगे। लेकिन ये सबसे पहले पता कैसे लगे कुंडली के अंदर की वास्तु दोष आपके परिवार में, आपके घर में है या नहीं है। आपके मकान के अंदर विजिट, मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई वास्तु विशेषज्ञ है, अगर ना जा सके तो आपकी जन्म पत्री के माध्यम से उसे पता लग जाना चाहिए कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष कहां पर है। और बिल्कुल साधारण उपाय आते हैं इसको करने के। आज हम चर्चा करते हैं अष्टम स्थान की। तो देखिए, अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर अगर अष्टम स्थान मैलिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, अष्टम स्थान के अंदर अगर ग्रहों की पोजीशन ऐसी है जो अष्टम भाव के कारक को डाउन करते हैं, 8वें घर का कारक माना जाता है शनि ग्रह को, तो अगर शनि की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र माना जाता है आपकी जन्म पत्री का अष्टम स्थान माना जाता है, अगर अष्टम स्थान पीड़ित है तो ये मानकर चलना आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र है आपके मकान का, उसके अंदर आवश्यक रूप से कोई ना कोई वास्तु दोष अवश्य है। छत भी मानी जाती है मेरे मित्रों वास्तु दोष के अंदर, अगर अष्टम स्थान पीड़ित है आपकी कुंडली में, क्योंकि 8वें स्थान से छत का भी विचार किया जाता है। आपके घर के आसपास का वातावरण कैसे होगा, आपके मकान के आसपास कोई कूड़ा करकट तो नहीं है, आपके आसपास मकान के कोई सुंदरता वाला विषय तो नहीं है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं अष्टम स्थान से। तो अष्टम स्थान अगर आपका पीड़ित है तो आपके मकान में ही नहीं, आपके घर के आसपास का वातावरण भी शुद्ध अवस्था में नहीं होगा। ये चीज़ देखी जाती है अष्टम स्थान से। इसको करने के लिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो कारक को मजबूत करिए। जब भी हम किसी स्थान की चर्चा करते हैं तो उस स्थान का कारक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। तो दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र का जो मालिक माना जाता है वो माना जाता है मंगल को, या मंगल की पोजीशन को साउंड करना बड़ा आवश्यक होगा। और साथ ही साथ कारक माना जाता है शनि ग्रह को, शनि की स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करना बड़ा आवश्यक है अगर वास्तु दोष का हम पूर्ण रूप से निपटान करना चाहते हैं, वास्तु दोष को खत्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ पर और खड़ा उठता है, वो ये है कि वास्तु दोष अगर घर में है तो उसकी वजह से किन किन चीजों में परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, वास्तु दोष के लिए दिशाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस दिशा के अंदर वास्तु दोष है उससे संबंधित, उससे कनेक्टेड जो आपकी कुंडली है उस कुंडली के अंदर भी प्रभाव आएगा। मान लीजिए, अगर वास्तु दोष के हिसाब से वायव्य कोण अगर पीड़ित है आपकी कुंडली के अंदर, तो वायव्य जो दिशा मानी जाती है आपकी जन्म पत्री के अंदर द्वितीय स्थान को मानी जाती है। फाइनेंशियल सिस्टम घर का ठीक नहीं होगा। पारिवारिक जितने भी सदस्य हैं परिवार के अंदर, उनके मन में वैमनस्य और कटुता की भावना पैदा हो जाएगी, और साथ ही साथ परिवार की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी स्थितियां देखी जाती हैं। अगर मान लीजिए राहु किसी का दूसरे घर के अंदर आता है तो राहु की परिस्थितियों को दूसरे घर के अंदर ठीक नहीं माना जाता, दूसरे भाव माना जाता है वायव्य कोण को। और वायव्य कोण को ठीक करने के लिए अब क्या परिस्थितियां, एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं आपको। राहु द्वितीय घर के अंदर हो तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या करें? सिर्फ एक जल का घड़ा, पानी का घड़ा भरकर अगर हम द्वितीय स्थान मतलब वायव्य कोण के अंदर रख दें तो राहु जो दूसरे घर में आपकी जन्म पत्री में बैठा हुआ है, किसी तरीके से कोई भी वास्तु दोष और आपकी कुंडली का भी दोष, राहु का दूसरे स्थान का, दोनों इकट्ठे दूर किए जा सकते हैं। तो जन्म पत्री देखकर आपकी जन्म कुंडली का भी इलाज करें और साथ ही साथ उपाय करें वास्तु दोष का भी, तो दोनों कनेक्टेड तरीके से भी उपाय किए जा सकते हैं मेरे मित्रों।
अब हम जी जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, हम लगातार वास्तु की बात कर रहे हैं, आपके सितारों की बात कर रहे हैं, आपकी परेशानियों की बात कर रहे हैं और आपकी खुशियों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में एक अल्प विराम बनता है। चल लौटते हैं।